नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज में ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट का। मार्केट फर्स्ट यानी एक ऐसा शो जिसमें हम कोशिश करते हैं खास तौर पर फेस्टिव सीजन में बाजार की पेशकश और आपकी जरूरतों के बीच कैसे बनेगा तालमेल। चलिए शो की करते हैं शुरुआत, मैं यानी लवली वधवा के साथ। आज के शो में हम बात करेंगे होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स की, कैसे अपने आशियाने को सजाएं, किस तरह के रंग और वैरायटी मौजूद हैं बाजार में, इस पर करेंगे बात नेरोलैक राजस्थान के रीजनल सेल्स मैनेजर संदीप शर्मा से। स्वागत है संदीप जी आपका हमारे इस खास शो में। दोस्तों, अगर आप बाजार में यानी मार्केट में किसी नए उद्योग के साथ उतरना चाहते हैं, उनके लिए हमारे साथ यानी उस उद्योग के लिए हमारे साथ सिनेमा उद्योग के जानकार जुड़ेंगे, जो बताएंगे आपको कि आप किस तरह से इस ग्लैमर से भरे उद्योग में अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं, इस ग्लैमर के उद्योग में। और अपना आशियाना सजाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो दूसरे और आपकी पूंजी लगाने के लिए नए सेक्टर की पेशकश करके लाएं। मगर आम आदमी से लेकर किसी उद्यमी का सपना तभी साकार हो सकता है जब तक कोई बेहतर फाइनेंशियल एक्सपर्ट उनके साथ ना जुड़े। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और कंसल्टेंट, जयपुर के जो जाने माने कंसल्टेंट है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल ऑप्शन पर हम उनके साथ बात करेंगे। चलिए आपके अपने शो यानी मार्केट के उस शो की हम शुरुआत करते हैं जिसने कहीं ना कहीं राजस्थान के टेलीविजन बाजार में धमाल मचा रखा है। तो हमारे खास मेहमानों के साथ शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश मार्केट फर्स्ट। दोस्तों, राजस्थान के बाजार का फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। राजस्थान के इस बाजार के अंदर कई बड़े बड़े पेंट उद्योग यानी कि कई बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। साथ ही साथ में आप ये सोच रहे होंगे दीपावली का सीजन है, मंदी का बाजार था, लेकिन अब जो है बाजार गर्म हो चुका है और हर आदमी चाहता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना, ग्लैमर के उद्योग में इन्वेस्टमेंट करना। उस ग्लैमर के उद्योग में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं नेरोलैक के जो स्टेट हेड है हमारे साथ जुड़े हुए संदीप शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान के बाजार में कई ब्रांड्स जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन नेरोलैक का अपना नाम है, अपना ब्रांड है और अपना काम है। क्या लगता है आपको राजस्थान के बाजार में कितना सक्सेसफुल हो रहा है नेरोलैक? नेरोलैक वैसे हम अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत पुराना नाम है। करीब 90 साल से ऊपर इस कंपनी को इस देश में काम करते हुए हो गया है। राजस्थान में नेरोलैक का जो पोजीशन है वो हम राजस्थान में नंबर 2 पेंट कंपनी हैं और पिछले कई सालों से हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाते आ रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स, कई तरह के शेड्स रोज़ मतलब हर साल हम 2-3 नए प्रोडक्ट निकालते हैं जो कस्टमर को एक बेहतर फिनिश उसके बजट के हिसाब से, तो मतलब वो सब जो चीज़ें एक कस्टमर को चाहिए होती हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, वो कहीं उससे वंचित ना रह जाए, उसके लिए हम हर तरह के रेंज हम मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। संदीप जी, क्या माना जाए, राजस्थान का जो बाजार है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है, पुराने हो या नए मकान या दुकान या शोरूम, हर जगह पेंटिंग यानी कलरफुल करने के लिए हर कोई उसकी जद्दोजहद में जुटा हुआ है। किस तरह से आपका ब्रांड जो है वो कस्टमर को अट्रैक्टिव करता है अपनी ओर? देखिए, जैसे पहले आज से हम अगर 10-12 साल पहले जाते हैं तो पेंट इंडस्ट्री जो थी वो अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेम्पर, उससे पहले वो लाइन जिसको हम चूना बोलते हैं, उस पर केंद्रित थी, ज़्यादा उसी की सेल ज़्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने डिस्टेम्पर से लोगों को अपग्रेड करके अब हम इमल्शन की कैटेगरी में आ गए हैं, जहाँ पे लोगों को एक बेहतर फिनिश, बढ़िया कवरेज। अगर हम डिस्टेम्पर जब हम लगाते थे तो उसकी लाइफ 1.5 से 2 साल रहा करती थी। अब हम कई तरह के इमल्शंस मार्केट में लेके आए हैं, 8,000 से लेके और 1,700 रुपये तक का इमल्शन हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे बहुत चेंज आ गया है, पहले हम कुछ शेड जो शेड कार्ड में हुआ करते थे उसी को पसंद करके अपने घर को सजा लिया करते थे। अब कंपनी के पास लगभग सभी दुकानों पे मशीन है जहाँ रेडीमेड आदमी जो शेड पसंद करता है वो शेड, हज़ारों के ऊपर की तादाद में हमारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। बस आपको उंगली रखनी होती है, मुझे ये शेड चाहिए, हम वो शेड आपके घर के लिए आपको प्रोवाइड करा देते हैं और जैसा शेड आप चाहें उस शेड से आपका घर सज जाता है। प्रोडक्ट के रेंज में भी पहले लोगों को लगता था कि इमल्शन बहुत महंगा हो गया है, अब इमल्शन हमने बिल्कुल एक आम आदमी की अप्रोच तक उसको पहुंचा दिया है। 1700-1750 रुपये का इमल्शन का बकेट आ जाता है, जो डिस्टेम्पर की बाल्टी
बकेट जो दिसंबर का आता है करीब 1000 रुपये का आता है, हम लोगों को 1700 रुपये में इमल्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हर कैटेगरी का आदमी अगर इमल्शन को भी इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए वो मुश्किल नहीं है, वो रेंज भी मार्केट में अवेलेबल है। और नेरोलैक ने हमेशा इसमें अग्रणी रहा है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया मार्केट में लेके आने के लिए, जो कस्टमर की डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए नेरोलैक हमेशा एक कदम आगे ही रहा है दूसरी कंपनियों से। शर्मा जी, आपके बाद मैं बात करूंगा युगदीप सिंह जी से। युगदीप जी, आपका मैं परिचय करा चुका हूं दर्शकों को, लेकिन उससे पहले मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूं जो दर्शक लगातार ये कह रहे थे कि मार्केट फर्स्ट के अंदर निवेश का एक ऐसा जरिया बताया जाए जिससे ग्लैमर के जगत में उद्योग ऐसा पनपाया जाए जिससे ग्लैमर का भी शौक पूरा हो जाए और कहीं ना कहीं उद्योग से जो है वो कहीं ना कहीं मुनाफा भी कमा सके। तो ऐसे ही उद्योग से जोड़ने के लिए आज हम आपके लिए बीच लेकर के आए हैं युगदीप सिंह जी को, जो कि NICT जो है कंपनी, उसके प्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हम आपको बता दें NICT के बारे में, NICT एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि छोटे शहरों में यानी कि बहुत कम निवेश में बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ सिनेमा हॉल को डेवलप करता है। युगदीप जी, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। युगदीप जी, क्या लगता है आपको राजस्थान के अंदर जिस तरह से सिनेमा का जो बाजार है, सिनेमा का जो उद्योग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह से कामयाबी के शिखर को पहुंचने की शुरुआत की है आप लोगों ने? हमने NICT के थ्रू जो ब्रांड लॉन्च किया सिनी इंडिया में हम जो छोटे शहर हैं टायर 1 टायर 2 सिटीज़, वहाँ पे सिनेमा हॉल खोलना चाह रहे हैं, जो कि वहाँ पे अप्रोच में नहीं है। जो अभी सिनेमा हॉल वहाँ काम कर रहे हैं उनमें वो बेहतर सुविधाएं नहीं है। AC है, आपका बेटर क्वालिटी साउंड सिस्टम है, बेटर क्वालिटी स्क्रीन है, अकॉस्टिक है, चेयर्स हैं। वहाँ पे एक आम आदमी अपने घर वालों को लेके जाने में हिचकिचाता है, बिकॉज जेंट्री वहाँ पे उस हद तक नहीं होती है, क्योंकि आपका वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो वहाँ से गांव से या छोटे शहरों से आपके बड़े शहर की तरफ आता है, वहाँ आके वो अपने घर वालों के साथ पिक्चर देखना चाहता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। वो तो अपने बिजनेस के या व्यापार के संबंध में कभी ना कभी शहर आता रहता है, लेकिन उसके घर वालों को लेके आना, वापस उनको पिक्चर दिखा के लेके जाना, उसका पूरा एक दिन लग जाता है, प्लस उसका काफ़ी पैसा खर्च होता है। हमारा कंपनी का मोटो ये है कि हम लोग छोटे शहरों में आपके वहाँ पे सिनेमा हॉल्स खोलें जो कि पूरे एक मॉडर्न एम्यूनिटी के साथ होंगे, पूरी नई साजो सज्जा के साथ होंगे, जहाँ पे वो अपने ही गांव में या अपने छोटे कस्बे में अपनी फैमिली के साथ बिजनेस देखें। इसमें कंपनी के दो तर्क हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हर चीज़ को गाँव में लेके जाओ, बिकॉज हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन गाँव में है। तो गाँव में पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, छोटे शहरों में सर्व करने के लिए ये एक बेहतर है, जिससे कि एक वहाँ के उद्यमी को, जो एंटरप्रेन्योर होगा, उसको कमाई भी होगी। तो युगदीप जी, आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। शर्मा जी, मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। नेरोलैक की हम वापस से बात करेंगे। नेरोलैक के बारे में ये बताएं आप कि राजस्थान के अंदर कई ब्रांड्स हैं, हिंदुस्तान में कई नामी गिनामी ब्रांड्स हैं, लेकिन नेरोलैक का अपना नाम है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। राजस्थान के बाजार की अगर हम बात करें, जो पेंट का उद्योग है या जो कलर का उद्योग है, वो कितना सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए, पेंट का कंजम्पशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर कंपनी की अगर आप बात करेंगे, पेंट मार्केट की आप बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। अब जैसे आप देखेंगे मल्टी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। पहले एक इंडिविजुअल मकान हुआ करते थे, अब हर जगह पे, जयपुर में तो अपार्टमेंट का कल्चर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और भी शहरों में हम जाएंगे, उदयपुर चले जाएँ आप, जोधपुर चले जाएँ आप, कहीं भी जाएंगे तो अपार्टमेंट का कल्चर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो पेंट का जो कंजम्पशन है वो हर साल काफ़ी तेज़ी से वो कंजम्पशन बढ़ रहा है पेंट का। और इसकी उम्मीद है जिस तरह से डेवलपमेंट इस देश में हो रहा है, आगे भी चलता रहेगा, तो उसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये इस पे ग्रोथ हर साल बढ़ती ही रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हमेशा आती है हम जब कस्टमर की जो डिमांड है, जो उसको चाहिए, उसको जो हम पूरा कर पाते हैं, उसको वो चीज़ जो दे पाते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो हमेशा उसको लेने के लिए उत्सुक रहता है। और मार्केट एक्सपेंशन जिस तरह से हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पेंट का ग्रोथ हर साल बढ़ता ही रहेगा। जी संदीप जी, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं नेरोलैक का स्टोर जो है, जो कि मानसरोवर के अंदर एक नया स्टोर खुला है, चावला एंटरप्राइजेज के नाम से ये स्टोर जो है खुला है, उसका विजिट हम लोगों ने, हमारी टीम ने किया। और वहाँ पे किस तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं और वहाँ पर वहाँ के जो सेल्स इंचार्ज हैं वो किस तरह की बात बता रहे हैं, सीधे हम आपको लिए चलते हैं उस स्टोर पे, चावला एंटरप्राइजेज के उस स्टोर पे जहाँ पर नेरोलैक के जो ब्रांड्स है वो बेचे जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संदीप। मैं नेरोलैक पेंट में TSE हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं एक नेरोलैक के स्टोर में बैठा हूँ। इसका नाम है चावला ट्रेडिंग कंपनी। मेरे पीछे आप नेरोलैक के सभी प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। नेरोलैक पेंट लगातार ग्रो करती हुई कंपनी है हिंदुस्तान में
बढ़ती हुई कंपनी है और जिस तेज़ी के साथ में हिंदुस्तान में कंपनी बढ़ रही है उसी तेज़ी के साथ में जयपुर में भी कंपनी बढ़ रही है। जयपुर में मोर देन आपको 125 काउंटर्स हैं, एक्टिव काउंटर्स हैं, जहां से आप नेरोलैक पेंट परचेज कर सकते हैं। और इस दिवाली पे कंपनी का भी यही उद्देश्य है कि हर कस्टमर को जो अपने घर में रंग रोगन कराना चाहता है और जैसा जो क्वालिटी वो चाहे क्वालिटी हो चाहे उससे उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसको उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेरोलैक पेंट लगातार प्रयत्नरत है। मैं आपको रेंज के बारे में और क्वालिटी के बारे में नेरोलैक की बता देता हूँ। नेरोलैक ने सदैव प्रयास किया है कुछ ना कुछ नया करने का मार्केट के अंदर या फिर कुछ नया इनोवेशन करने का। कुछ समय पहले तक पेंट के अंदर लेड आया करता था जो बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त हार्मफुल होता है। सबसे पहले पेंट में से अगर लेड को किसी ने हटाया तो वो नेरोलैक पेंट ही था। उसके बाद में कंपनी ने और करेक्टिव जो स्टेप्स लिए हैं वो स्टेप्स आपके ये हैं कि हर प्रोडक्ट को लो वीओसी और हमने प्रोडक्ट को 0 वीओसी तक किया है। जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी के लिए हार्मफुल होता है कस्टमर के लिए या पेंटर के लिए उसको पेंट में से रिमूव ही कर दिया गया है। हम लोगों का आप हर पेंट देखोगे तो उस पर हर पेंट के बकेट पे या डब्बे पे लिखा हुआ आता है हेल्दी होम पेंट, लेड फ्री पेंट। हर प्रोडक्ट हमारा लगभग 0 वीओसी प्रोडक्ट है। और जहाँ तक मैं रेंज की बात करूँ अगर तो रेंज की बात इंटीरियर इमल्शन में और चाहे एक्सटीरियर इमल्शन में सभी में सबसे ज़्यादा रेंज हम ही लोगों के पास में है। इंटीरियर इमल्शन में सबसे लग्जरी प्रोडक्ट और जो सबसे आता है वो इम्प्रेशन इको क्लीन के नाम से आता है जो 0 वीओसी प्रोडक्ट है। उसके अंदर वीओसी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में आप आएंगे तो इम्प्रेशन 24 कैरेट लग्जरी इमल्शन आता है जो एचडी फिनिश आती है जिसके अंदर आजकल आप इसके टेलीविजन पे एड्स भी देख रहे होंगे। उसके बाद में उससे लोअर कैटेगरी में जो हम लोगों के पास में प्रोडक्ट आता है हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कस्टमरों के लिए पर्ल इमल्शन। वो उसको लॉन्च करने के लिए या उसको लाने के पीछे ये कंपनी का उद्देश्य था कि जो कस्टमर अपने घर में शीन चमक में फिनिश चाहता है और अफोर्ड नहीं कर सकता है 8,000 रुपये की या 7,500 रुपये का बकेट वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए वो 6,000 रुपये तक की रेंज में एक बकेट लाया गया है ताकि एक इकोनॉमिक कस्टमर भी उस क्वालिटी को फील कर सके। हाँ, तो देखा आपने साफ तौर पर नेरोलैक के कौन कौन से ब्रांड जो हैं वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं और मानसरोवर का जो स्टोर है वहाँ के हमने आपको विजिट कराई और बताने की कोशिश की कि नेरोलैक जो है वो मार्केट के अंदर कौन से अपने नए प्रोडक्ट लेकर के आया है। नए प्रोडक्ट पे एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले संदीप जी आपके पास लौटना चाहूँगा। संदीप जी, नए जो प्रोडक्ट आए हैं चाहे वो पर्ल की बात करें तमाम जो भी आपके प्रोडक्ट आए उनका नाम बताएं दर्शकों को कि आखिर वो किस तरह के प्रोडक्ट है और उनमें किस तरह की खासियतें आम जो इमर्शल है आम जो पेंट से उसके मुकाबले। देखिए, जैसे आपको अभी बताया, जैसे वो संदीप जो हमारे टीए से बता रहे थे कि पेंट अब जैसे सिर्फ पेंट है, पेंट से कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो एक आम जो उसको इस्तेमाल करता था उसके अलावा जो घर में रहने वाले लोगों को भी परेशानी उसकी वजह से होती थी। तो उसमें लेड उसमें एक ऐसी चीज़ थी जो जिसने लोगों को उस सेहत में आप जोड़ों का दर्द बोल रहे हैं, आप दमे की बीमारी बोल रहे हैं, तो लेड की वजह से वो सब होता था। तो नेरोलैक ऐसी पहली कंपनी थी जिसने अपने प्रोडक्ट में से लेड को हटाया और उसके बाद में जितने भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक अमाउंट, जैसे अभी बता रहे थे कि हम 25 डिग्री टेम्परेचर पे जब वॉल जब गर्म होती है तो उसमें से कुछ ऐसी फ्यूम्स निकलती हैं हमारी आंखों को जो जलाती हैं। तो नेरोलैक ऐसी पहली कंपनी है जिसने वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने प्रोडक्ट्स में से हटाया जिससे कि उसको इस्तेमाल करने वाले और जिस घर में वो लगता है उसको परेशानी ना आए। अभी जो सबसे लेटेस्ट हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वैसे जो बताया हमारी इंप्रेशन इको क्लीन से लेके और लिटिल मास्टर तक की रेंज है नेरोलैक के पास में, लेकिन लेटेस्ट अभी जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है वो पर्ल्स के नाम से उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वो एक इमल्शन कैटेगरी है जो प्रीमियम इमल्शन आते हैं 8, 8,500, 9,000 की बकेट्स आती हैं, उनमें शीन होती है, उनमें वॉशेबिलिटी होती है, वो धोया जा सकता है। तो वो चीज़ें हम 6,000 की रेंज में लोगों को देना चाहते हैं। हमारा लेटेस्ट जो प्रोडक्ट अभी हमने लॉन्च किया है वो पर्ल्स के नाम से नाम बताता है कि उसमें थोड़ी शीन है, थोड़ी चमक है और उसमें उसका वॉशेबल ज़्यादा है वो जो दूसरे प्रोडक्ट हमारे पहले आते थे। तो ये एक इकोनॉमिक रेंज में एक आम आदमी के हाथ में दिए जाने वाला प्रोडक्ट है जो हमने अभी लेटेस्ट डेवलप किया है। यानी कहीं ना कहीं संदीप जी नेरोलैक जो ब्रांड है वो आम आदमी की पहुंच में किस तरह से पहुंच सके उसकी कोशिश में जुटा है नेरोलैक। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त प्रॉपर्टी के बाजार के जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस बाजार के जो एक्सपर्ट हैं मुकेश वर्मा जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे कार्यक्रम में वो फाइनेंस और प्रॉपर्टी में किस तरह से निवेश किया जाए जिसका हम जिक्र कर रहे थे लगातार, और कहीं ना कहीं दीपावली का जो पर्व है वो शुभ माना जाता है, दीपावली का जो सीजन है फेस्टिव सीजन वो शुभ माना जाता है निवेश के लिए या अपना आशियाना खरीदने के लिए। उसके बाद में जो मैं लौटता हूं युगदीप सिंह जी आपके पास में, क्या लगता है आपको राजस्थान का जो सिनेमा बाजार है उसके अंदर जो प्रोडक्ट आप लेकर के आए हैं कम निवेश के अंदर एक ऐसा उद्योग जो ग्लैमर से जुड़ा हुआ हो,
इसके सक्सेसफुल होने के कितने चांस आपको नजर आते हैं और राजस्थान के अंदर किस तरह की शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं? सर, इसके सक्सेस के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी भी जयपुर के अलावा उदयपुर जो थोड़े से डेवलप हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अलावा कहीं पे भी एक बेहतर मनोरंजन का साधन नहीं है। जहाँ पे भी पिक्चर हॉल्स हैं या छोटे सिनेमा घर हैं, वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न एम्यूनिटी नहीं है, पर्दे पुराने हैं, पंखे लग रहे हैं, टूटी फूटी चेयर्स हैं, ना वो लोग प्रॉपरली अपनी नई फिल्मों का प्रोजेक्शन कर पा रहे हैं। हम लोग ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करेंगे तो एक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि राजस्थान में अगर आप छोटे छोटे शहरों को देखो, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन वहाँ पे लोग बाग नहीं जा पाते पिक्चर्स देखने या अपने घर के साथ कुछ समय मनोरंजन के लिए व्यतीत करने। सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने कभी भी रिसेशन नहीं झेला, हर साल 9 से 10% की रेट से इसमें वृद्धि हो रही है, पर क्योंकि लोग बागों के पास नहीं है साधन कि वो वहाँ पे जाके देख सकें, तो वही हमारी कंपनी का प्रोटो है कि हम लोग कम इन्वेस्टमेंट में ऐसे साधन वहाँ पे लोकली प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि लोग बाग वहाँ जाके अपना मनोरंजन और अपने घर वालों के साथ मनोरंजन कर सकें। मिनट वाला। तो दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला हमारी जो खास पेशकश है मार्केट फर्स्ट, जिसने राजस्थान के टेलीविजन जगत में मचा रखी है धूम। इसमें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ हम जुड़ेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहां किया जाए निवेश और किस तरह से किया जाए निवेश। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों, मार्केट फर्स्ट के अंदर हम लगातार बात कर रहे हैं एक ऐसे मार्केट की, ऐसे बाजार की जिसमें शायद आपको सजेशन देने के लिए सही समय पे सही सजेशन कौन दे सकता है, वो दे सकता है आपको मार्केट फर्स्ट। हम लगातार इसी पे बात कर रहे हैं। हम युगदीप सिंह जी से बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको NICT टेक्नोलॉजी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो किस तरह का वर्क करने जा रही है वो हम आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर NICT का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कंपनी राजस्थान के अंदर काम करना शुरू कर चुकी है। NICT के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और NICT का एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें NICT बता रहा है अपनी खूबियां। दोस्तों, हमने आपको बताने की कोशिश की कि राजस्थान के अंदर अगर आप ग्लैमर के साथ एक ऐसे उद्योग में जुड़ना चाहते हैं जहां आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है। इस ऑप्शन पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो फाइनेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, प्रॉपर्टी बाजार के जो एक्सपर्ट जुड़ के उनसे हम बात करते हैं मुकेश वर्मा जी से। मुकेश जी, आमतौर पर जो युवा उद्यमी है वो इस तरह के ग्लैमर के फील्ड में आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उसके बीच में जो उसकी बाधा बनता है वो होता है फाइनेंस। कहीं ना कहीं पैसा होता है तो वो कामयाब हो जाता है, जो लोग पैसे वाले होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो नया उद्योग शुरू करता है कोई नया युवा, तो उसे फाइनेंस में किस तरह की मदद फाइनेंस के जो विभिन्न जो ब्रांड्स हैं वो करते हैं और किस तरह से उसे जो है सही माध्यम से सही तरीके से फाइनेंस मिले और वो इस उद्योग में अपने आप को पनपा सके और मुनाफा कमा सके। लवली, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मनोरंजन जगत में आज जिस तरीके से व्यवसाय के लिए कई स्कोप खुले हैं, उसमें ये स्कोप भी एक महत्वपूर्ण स्कोप है, क्योंकि आज किसी भी टेंशन को या किसी भी तनाव को ख़त्म करने के लिए मनोरंजन से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक स्कीम प्लान अभी आपने डिस्कस भी किया, लोगों को दिखाया भी उसके अंदर। बैंक्स अब आज की तारीख में, फाइनेंस आज की तारीख में, फाइनेंस कंपनियां इतने रूप में फाइनेंस लेके आ रही है कि आप किसी प्रकार का व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहें तो बड़े आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए
अब ध्यान देने वाली बात या सावधानी करने वाली बात अगर कुछ देखें आप, सावधानी बरतने वाली अगर कोई बात आप देखते हैं, तो ये व्यवसायी को जरूर देखना है कि वो जिस जगह जाके व्यापार करना चाह रहा है वहाँ पर वो जगह उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, जिस मार्केट में जाना चाह रहा है वो मार्केट उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, डेंस एरिया है कि नहीं है। तो आज की तारीख में जिस तरीके से जयपुर या राजस्थान या भारतवर्ष में वर्टिकल टाउनशिप्स बढ़ रही हैं या शहर के शहर नए जहाँ पे विकसित हो रहे हैं, उनमें इन सब मनोरंजन के साधनों के बहुत स्थान वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे जाके ये काम अगर होता है और युवा वर्ग उसमें आगे आता है, तो उस युवा वर्ग के लिए फाइनेंस और वित्तीय कंपनी आज तारीख में बिल्कुल आगे होकर साथ के साथ खड़ी है। वो पहले वाली बातें गई जब 20 साल पहले 25 साल पहले एक आदमी फाइनेंस लेने के लिए तो बहुत दूर की बात अपना फॉर्म लेने के लिए परेशान रहता था। जिस दिन उसको अगर फॉर्म मिल जाया करता था तो उस दिन खुशियां सेलिब्रेट किया करता था कि आज मुझे बैंक ऑफिसर ने फॉर्म दे दिया यार, कल मैं ऐसे भर के या 4 दिन बाद से भर के मैं सबमिट कर दूंगा। आज वो टाइम गया। बैंक्स के लिए, फाइनेंस कंपनी, सभी लोग बागों ने, सभी इंस्टीट्यूट ने आज की तारीख में अपने एग्जीक्यूटिव्स को, अपने ऑफिसर्स को, अपने मार्केटिंग टीम को मार्केट में छोड़ रखा है कि आपको जिस भी किस तरह के फाइनेंस की जरूरत है आप हमें बताइए, हम आगे होकर आपका स्वागत करेंगे। मुकेश जी से हम लगातार जुड़े रहेंगे, लेकिन उसके पहले हम जुड़ते हैं संदीप शर्मा जी से। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा एक बार फिर से। हम और ब्रांड्स की भी हमने बात की, नैरोलैक के बारे में हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से नैरोलैक राजस्थान के अंदर आया है, नैरोलैक के जो नए नए स्टोर्स आप खोल रहे हैं, जो कई युवा उद्यमी होते हैं जो उन स्टोर्स से जुड़ते हैं, मुनाफे की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि मुनाफा एक अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल हम कस्टमर्स के उस व्यू की बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन से कलर, क्योंकि जयपुर तो पिंक सिटी के नाम से है, पिंक कलर यहाँ पे बहुत खरीदते हैं लोग, लेकिन आमतौर पर राजस्थान में कौन से कलर्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है? देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने बिल्कुल सही वो जो चीज़ उठाई थी कि अब जो पेंट है वो शोरूम से बिकने लग गया है। एक टाइम था जब पेंट की दुकान, हार्डवेयर, उन सब चीज़ों के साथ में जुड़ी रहती थी। हम इतनी परवाह नहीं करते थे कि जो कस्टमर आ रहा है उसको कैसा माहौल चाहिए वहाँ बैठने के लिए। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा राजस्थान में, आप राजस्थान के पूरे इंडिया में कई राजस्थान में भी ये चीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है। जैसे आप कल आप जाके आए होंगे वो नंदिनी इंटरनेशनल जो हमारा शोरूम है, तो वो एक छत के नीचे पेंट का पूरा प्रोसेस एक आदमी देख सकता है। जब वो घुसता है तो उसको पेंट को कैसे लगाना है, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, उसको टच करके पैनल्स को फील कर सकता है। वो देख सकता है कि किस तरह की फिनिश मेरे घर में लगेगी। अब मैं भी अगर कुछ परचेज करने जाऊंगा या आप भी कुछ परचेज करने लीजिए, तो हम ये देखते हैं कि हम ऐसी जगह पे शॉपिंग करने जाएं जहाँ पे हमको कुछ समय बिताने के लिए हम आराम से वहाँ कुछ समय बिता सकें। अब वो टाइम नहीं है कि मैं पेंट के डब्बे पे बैठ के पेंट खरीदूँ। वो चीज़ें अब बिल्कुल मार्केट से हट गई हैं। हर आदमी अपनी दुकान को शोरूम में तब्दील कर रहा है। हम जब वॉक इन करते हैं उसके अंदर हम समय बिता के एक एक चीज़ को महसूस कर सकते हैं। खरीदने से पहले भी हम देख सकते हैं कि हमारी दीवार जब इस रंग से या इस प्रोडक्ट से पेंट होगी तो कैसी लगेगी। और अब जैसे शेड की, हाँ जी, जैसे शेड की आप बात करते हैं तो शेड में जैसे जयपुर में पिंक ज़्यादा चलता है, बट अदरवाइज आज जो फर्स्ट चॉइस लोगों की है, लोग डिसेंट एक वॉल को डार्क कर लेते हैं और बाकी की वॉल्स को लाइट शेड्स में करते हैं। जैसे मैंने अगर कोई ऑरेंज कलर चूज कर लिया, बहुत डार्क कलर्स भी लोग ऑरेंज कलर चूज किया, तो हम चाहते हैं उसके साथ जो 3 दीवारें हो वो बहुत लाइट टोन में हो, जिससे कि वो कमरा ज़्यादा छोटा ना लगे। तो नॉर्मली जो क्रीम शेड्स हैं उसमें कोई रेड टोन में आता है, कोई ग्रीन टोन में आता है, क्रीम्स भी बहुत तरह के आते हैं। तो जनरल जो लोगों की पसंद है अपने घरों को, दीवारों को पेंट करने के लिए, वो क्रीम शेड ज़्यादा है और एक वॉल को डार्क करके वो उस रूम को खूबसूरत बनाते हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड अभी मार्केट में लगातार चल रहा है। अपने जो डिज़ाइन फिनिश के अलावा शेड्स क्रीम ज़्यादा चलते हैं। जयपुर में पिंक यूज़ होता है लेकिन वो एक्सटीरियर में यूज़ होता है। अगर हम घर के अंदर की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो शेड इस्तेमाल होता है वो क्रीम बेस्ड जितने भी शेड होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से संदीप जी बता रहे हैं कि अपने घर को किस तरह से चमकाया जाए और नैरोलैक के जो विभिन्न ब्रांड्स हैं उनके बारे में संदीप जी बता रहे थे, अगर कोई जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके कहीं ना कहीं मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर वो अपने घर की मरम्मत कराना चाहते हैं, मेंटेनेंस कराना चाहते हैं, तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे, क्योंकि उनको फाइनेंस की जरूरत होती है। आमतौर पर कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पैसा नहीं होता, लेकिन दीपावली का पर्व होता है या अन्य जो त्यौहार होते हैं और रंग रोगन करना पड़ता है, तो किस तरह की मदद करते हैं फाइनेंस वाले? निश्चित रूप से लवली जी, आज की तारीख में मरम्मत कराना या मेंटेन करना भी अपने आप एक बड़ा कॉस्टली अफेयर हो गया। सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने, बैंक ने रिनोवेशन के नाम पे भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर आप जो भी आपका रिनोवेशन कॉस्ट आती है उसका एक एस्टिमेट बनाकर आप हमारे को प्रोवाइड करें। आप जैसे एस्टिमेट के साथ में अपने लोन की बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, हम ऑलमोस्ट 100% मेंटेनेंस का पार्ट जो आपको रिलीज़ कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू योर नीड हम आपको फीड करते रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं अब मेंटेनेंस का पैसा भी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा आज नहीं है कल आने वाला है, तो आप लोन ले सकते हैं। लोन आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है और अच्छी जो हैप्पी दीपावली यानी शुभ दीपावली, शुद्ध दीपावली आप अच्छे तरीके से मना सकते हैं। संदीप जी के पास मैं वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले नंदिनी इंटरनेशनल यानी नेरोलैक की एक शॉपी जो है वो अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही है जयपुर शहर के अंदर। न्यू सांगानेर रोड पर यह शॉपी स्थित है, वहां की हम आपको विजिट कराते हैं, जिसका जिक्र संदीप जी ने हमारे साथ किया। नंदिनी इंटरनेशनल की जो नंदिनी इंटरनेशनल जो शॉपी है नेरोलैक की, सीधे हम आपको वहीं लिए चलते हैं। Hello friends, my name is Akshay. I am the color consultant of the Shopee and ये नंदिनी इंटरनेशनल नेरोलैक की इम्प्रेशन शॉपी है और जयपुर के अंदर ये ओनली वन इम्प्रेशन शॉपी है पूरी। जैसे हम आपके दिवाली के अवसर के ऊपर हम आपके लिए काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। इसमें हमारी अलग अलग रेंज है। जैसे अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है पल्स, इसके अंदर मेनली हमने प्रोडक्ट के अंदर एक शाइनिंग इफेक्ट डाला है। नॉर्मली जिससे ऊपर वाली रेंज के जो प्रोडक्ट हैं उसमें आपको शाइनिंग इफेक्ट मिलता है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में इकोनॉमिकली, जिससे कस्टमर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, इकोनॉमिकली उनको ज़्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े, उस रेंज के लिए हम एक नॉर्मल शाइनिंग के अंदर पल्स प्रोडक्ट लेके आए हैं। और अदर्स हमारे प्रोडक्ट जैसे इको क्लीन है, 24 कैरेट है और आपका ब्यूटी गोल्ड है, ब्यूटी स्मूथ है और लिटिल मास्टर, इस तरह के हम प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमारा इको क्लीन है, उसके अंदर ये 0 VOC प्रोडक्ट है। ये हेल्थ के लिए और आपके वॉल्स को हेल्दी बनाने के लिए और आपके होम को हेल्दी बनाने के लिए मेन प्रोडक्ट है। और ये जैसे आपका प्रीमियम इसमें हो गया आपका 24 कैरेट है, वो भी सेम क्वालिटी का है, लो VOC प्रोडक्ट है। और इसके अंदर हमारे नॉर्मल रेंज के अंदर हम आते हैं तो ब्यूटी गोल्ड है, इसमें ये आपको मैट फिनिश मिलेगा और इसके अंदर आपको हल्की सी शीन इफेक्ट मिलता है। और इससे हम नीचे रेंज में आते हैं और इसके अंदर ब्यूटी स्मूथ आता है, वो भी आपको मैट फिनिश के अंदर और बेटर वाइटनेस के साथ मिलेगा। ये हमारे रेंज है। इसी तरह हमारे जैसे इंटीरियर की रेंज है, इसी तरह हमारे एक्सटीरियर की रेंज है, जिसके अंदर हमारे पास एक्सेल टोटल है, एक्सेल एंटी पील है, सुरक्षा प्लस है और सुरक्षा एडवांस है, सुरक्षा है। जैसे हमारा एक्सेल टोटल है वो मेन प्रोडक्ट है एक्सटीरियर की रेंज के अंदर और इसके अंदर आपको बेटर शाइनिंग मिलती है। इसके अंदर आपको जो भी आपको डस्ट इफेक्ट्स हैं, जो आपके सनलाइट इफेक्ट्स हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। और जैसे आपका सेकंड प्रोडक्ट है, इसके अंदर एंटी फील, एक्सेल एंटी फील है, वो आपका मेन प्रोडक्ट इसलिए है कि जो आपका बाहर का टेम्परेचर अगर आपका 50 डिग्री है तो अंदर का टेम्परेचर आपके बाहर के टेम्परेचर से -5 डिग्री रहेगा। ये इसका मेन इफेक्ट है। इसी तरह के हमारे नीचे जो नॉर्मल रेंज हैं उसके प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारी खासियत मतलब प्रोडक्ट्स है। और मेनली हमारा जो नेरोलैक ब्रांड है वो और कंपनियों से इसलिए अदर है और मतलब बेटर इसलिए है बिकॉज ये हमें एक्स्ट्रा कवरेज देता है और साथ में बेटर शाइनिंग देता है, इसलिए नेरोलैक है। और नए इसी दिवाली के अवसर के ऊपर हम आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पल्स। ये इकोनॉमिकली आपको जैसे जो शाइनिंग के प्रोडक्ट हैं HD इफेक्ट में आपको लो रेंज के अंदर एक अच्छा शाइनिंग इफेक्ट देगा, जो आपको हल्का सा HD इफेक्ट देता है जैसे। तो दोस्तों नेरोलैक खरीद सकते हैं आप और साथ ही साथ में अपने मकान को यानी अपना जो आशियाना है उसे भी हेल्दी बना सकते हैं। मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। राजस्थान के अंदर कई ऐसे युवा उद्यमी हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं उद्योग के अंदर और आने वाले समय में मुनाफा कमाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी कंपनियां आती है जो उनके साथ उनको सिलेक्शन करना उनका काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुछ कंपनियां फ्रॉड भी कर जाती है जिसने इस मार्केट को ख़राब करने की कोशिश की है। क्या लगता है वो किस तरह से कंपनीज का सिलेक्शन जो पैसा लगाने के लिए करें युवा उद्यमी राजस्थान में? नहीं लवली, आप कंपनी सिलेक्शंस किस बारे में बात कर रहे हैं? आप घर खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं या किसी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं? उद्योग की बात कर रहे हैं। जब युवा उद्यमी कोई पैसा लगा करके कोई उद्योग लगाना चाहता है, जैसा कि हमने सिने प्लस की जिक्र किया, जैसा सिनेमा लगाने का एक अपने आप में उद्योग है, और भी जो कई तरह के उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में अगर युवा उद्यमी पैसा लगाए तो किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? देखो लोली, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि किसी भी राज्य की सरकार को इसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि जैसे ये कंपनी आती है और यहाँ पे प्रलोभन दे दे के विज्ञापन जारी करती है, इन विज्ञापनों की जांच या इनकी सच्चाई के बारे में कहीं ना कहीं लोगों तक बात पहुँचाने का एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए भी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कहीं से भी ऋण लेने से पहले, अपने घर का पैसा लगाने से पहले कम से कम एक बार इस बात को जरूर देख लें कि जो बिज़नेस या जो व्यापार वो करने जा रहे हैं उस कंपनी की पोजीशन क्या है, जो कंपनी उनको ऑफ़र कर रही है उन ऑफर्स के अंदर कितना दम है या नहीं है। अक्सर क्या हो रहा है कि कंपनियां आती हैं, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस वो किसी भी एक बड़े शहर का हमारे को बताती हैं, और युवा इतने आलसी हैं आज की तारीख में, सिर्फ सिस्टम पे या नेट पे बैठ के उसके ऑफिस को या उसके लोकेशन को ट्रेस करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में तो व्यापार का अपना एक ढर्रा चला है कि जब तक आप जाकर किसी चीज़ को देख के संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, आप व्यापार शुरू करने की बात नहीं करेंगे। पहले के लोग बाग छोटी सी डीलरशिप भी लिया करते थे तो उस फैक्ट्री पे भी जाया करते थे, उस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे भी जाया करते जहाँ पे उनको काम स्टार्ट करना होता था। आज ये
इंटरनेट के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं। तो उनमें से मैं एक साइड इफेक्ट का पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें जिस प्रकार का लोक लुभावन एक वहाँ पे दिखाया जाता है दृश्य, जो उपलब्ध ही नहीं होता कहीं पे भी। तो युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो घर का पैसा लेके काम करें या हमारा फाइनेंस का या बैंक का पैसा लेके काम करें, यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतें और अपने इंटरेस्ट का भी ध्यान रखें कि जिस व्यापार में जाना चाह रहे हैं वो कंपनी का थोपा हुआ कोई व्यापार तो नहीं है। अक्सर कई बार हम जाके मिलते हैं इन कंपनीज वालों से, तो हमारे सामने एक ऐसा डिस्कशन सामने आता है कि आप आइए, ये व्यापार कीजिए, ये बिज़नेस कीजिए, 6 महीने बाद आप ये अर्न करने लगेंगे। लेकिन पोजीशन ये होती है उन बिज़नेस की कि 5-5 साल तक वो बिज़नेस बीईपी पॉइंट पे नहीं आते। बीईपी पॉइंट पे नहीं आना भी चलो एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो बिज़नेस आगे चलने वाला भी एक नहीं चलने वाला है। तो यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है, युवाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे भी लगातार बात करेंगे मुकेश वर्मा जी से, लेकिन फिलहाल दोस्तों वक्त तो चला है हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, इंटरवल का। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं हमारी खास पेशकश मार्केट फर्स्ट की ओर।